प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीबीएसई यूपी बोर्ड में जरूर आएगा 2023 प्यारे बच्चों, 2022 और 2024 और इस बार भी आएगा 2025 में। क्या कह रहा क्वेश्चन? अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ऐसा लिखा है x के नीचे y, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y अपान x। अगर y अपान x लिखा हुआ है, y अपान अगर x लिखा हुआ है, अगर y अपान x लिखा हुआ है तो उसे लिख सकते हैं 1 अपान x अपान y। तो ऐसे ही इसे ऊपर वाले को हमने y माना और नीचे वाले को x, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 x प्लस 3, नीचे है 2x माइनस 1, 3x प्लस 3 अपान 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब मैं लेट करूँगा, लेट, क्योंकि मुझे जो भी क्वालिटी क्वेश्चन मिलती है ऐसी मिलती है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखेंगे 2, इसे मैं मानूंगा इस वाले को मानूंगा x, या मान लो b मान लो b, तो ये हमारा हो गया b माइनस 3b इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई करूँगा इसकी इससे, तो 2 मैं इसकी इससे यहाँ पे 1 ले लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाए 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3b स्क्वायर, नीचे आ जाएगा b इक्वल टू 5। आप b नहीं कुछ भी मान, वेरिएबल्स जो होते हैं कुछ भी मान सकते हो। मैं भी यहाँ पे x था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे b मान लिया, पर मुझे सोल्व का मतलब होता है ये x की वैल्यू निकालना। मुझे किसी भी तरह से जो यहाँ पे x लिखा है मुझे x का मान निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ लेट कर लिया b, तो यहाँ पे हो गया 2 अपान बी माइनस के 3b आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करा 2 बन जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करा तो b है, तो b स्क्वायर हो गया 3, नीचे b आ गया, इसकी b की गुणा इससे कर देंगे तो आ जाएगा 2 माइनस के 3b स्क्वायर और ये आ गया आपका 5b। अब यार बच्चों जो स्क्वायर होता है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो ये माइनस की वैल्यू मैं इधर लिखूंगा, तो यहाँ पे इधर लिख दूंगा 0, ये 5b और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 3b स्क्वायर और ये प्लस के 2 है, हो जाएगा माइनस के 2। अगर मैं सीधे हाथ पर लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 3b स्क्वायर प्लस के 5b और माइनस के 2, इधर 0 तो इधर लिख दो। बात है कि सीधे हाथ पर जब लिखते हैं 0 तो समझ में ज़्यादा आता है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसे a मान लें, a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू आपकी हो गई 5 और c की वैल्यू -2। यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, पर मैं सोल्व करा देता हूँ। अगर d निकालेंगे d, अगर आप चाहो तो एलसीएम से भी लगा सकते हैं। मैं इससे लगा रहा हूँ कि एग्जाम में नेचर भी पूछा जाता है कि नेचर बताओ, तो नेचर में ये है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पहले हम d निकालेंगे। d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो b की वैल्यू होती है वो 5 दी हुई है, y की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया -4। इस वीडियो में बच्चे बना नहीं दे रहे, कोशिश कर रहा हूँ आपको बना दूँ इस वीडियो को और आपको तक पहुँच जाए। कुछ बच्चे बड़े शैतान हैं, वीडियो बनने नहीं दे रहे हैं। तो a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू -2, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4 3, यहाँ पे अगर नहीं आता तो यहाँ 3 दूनी 6, यह आ गया 25 और 6 और 6 की बात करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 चौक 24। अब बात करेंगे तो बच्चों ये आ गया 49। अब प्यारे बच्चों, अब 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 7 का स्क्वायर। अब मैं अगर यहाँ पे वही क्वालिटी फार्मूला लिखता हूँ, x बराबर, अगर मेरा यहाँ पे b है तो b बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d अपान 2a। अगर बात करूँ b की, b मेरा कितना है प्यारे बच्चों 5, तो माइनस के 5 प्लस माइनस यहाँ पर रखेंगे 7 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा अपान 2a। a कितना है, a है 3, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक बार प्लस में वैल्यू, प्लस में लिखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस के 5 और प्लस के 7 तो 2 आ जाएंगे, 2 अपान 6, तो 2 बन जा 2, 2 3 जा, तो b की वैल्यू आ गई 1 अपान आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ गई है 1/3।
बी की वैल्यू। अगर निगेटिव की बात करूँ, निगेटिव की अगर बात करूँगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी, -5 और -7 होते हैं 12, तो 12 की 6 से अगर डिवाइड करूँगा तो -2 आ जाएंगे, तो ये आ गई आपकी -2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, मैंने क्या माना, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। मैंने माना मेरी वैल्यू आ गई b बराबर 1/3 आई। अब b मैंने माना क्या था, b मैंने माना था आपका, b बच्चों माना है x + 3/2x - 1 = 1/3। अब इससे मैं निकालूंगा आपकी x की वैल्यू। अब देखो ये 3 की गुणा यहाँ करेंगे तो 3x + 3, इसकी गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2x - 1, तो 3x 3 3 जा 9 और 2x - 1। अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे 3x -2 और ये आ जाएगा आपका -1 और प्लस और -9, तो ये अच्छा x और ये हो गया -10। ऐसे ही मैं b की बात करूँगा, यहाँ पे b बराबर मेरी एक वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, एक वैल्यू आई है -2, तो b बराबर -2 और b हमारा था x + 3 × 2x - 2 = अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कभी सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, तो 2 वैल्यू मैं भी निकाल रहा हूँ। एक वैल्यू निकल चुकी है, एक यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 मान लो, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x + 3 = -2 2x - 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 2 की 2 से तो -4 x प्लस ये हो गया 4। अगर देखेंगे ये 4x है और ये x है, यहाँ पे 5x हो जाएंगे क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो और ये देखिए 3 है, ये प्लस के 4 है, तो घट के 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएंगे तो 1, तो x की वैल्यू 1/5 आ गई। तो ये आपकी 2 वैल्यू हो गई। कभी भी क्वाड्रेटिक को सोल्व करते 2 वैल्यू आती है, 2 वैल्यू आ गई। ठीक, धन्यवाद।